देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा का जो था योजना था उसका नाम बदलकर वी रामजी योजना कर दिया गया, जिसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी के साथ आज बताया झारखंड के राजधानी रांची में मोराबादी स्थित बापू वाटिका में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश बंधु तिर्की समेत कई नेता मौजूद रहे। इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं राम जी का नाम जोड़ना जो हिंदू धर्म होता है उसे नाम जोड़ने का सीधा सीधी काम करती है, लोगों को बहलाने फूसने का धर्म के नाम पे काम करती है। और कहा कि अगर नाम योजना का कुछ सुधार करना था, इसकी त्रुटियां में सुधार की जाती, नाम बदलने से योजना नहीं बदल जाती है। सुनिए नेता मंत्री लोग इसको लेकर क्या कहें। ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको भाजपा ने डसा नहीं। अब देखिए, किसानों को डस लिया, किसानों को मार दिया भाजपा ने, आदिवासियों को बर्बाद कर दिया भाजपा ने। मणिपुर का करना तो देखा होगा, हजारों हजार हमारी बहनें के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्वक सलूक किया भाजपा ने वहाँ उसकी सरकार में। क्या हम लोग भूल सकते हैं? चलिए फिर भी कोई बात नहीं, हम लोगों ने सह लिया। दलितों को जुल्म अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ, हम लोगों ने सह लिया। मुसलमानों को तो अब छोड़िए, कोई गिनती है ही नहीं। क्या दुर्दशा मुसलमानों की देश में नहीं किया। वो मुसलमान जिसने देश की आज़ादी में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज मेरा परिवार देखिए, अंग्रेजों ने गोली मार दिया, चले जाइए नानी दिया, पता कर लिए इतिहास। हम उस परिवार से आते हैं, देश के निर्माण में हमारी भूमिका है। चलिए, हम लोग को जो समझना समझे भाजपा, चलिए कोई बात। लेकिन अब बताइए, मजदूर तक को नहीं छोड़ रहा है। मनरेगा कानून श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लाया। देश गरीबी की मार झेल रही थी, देश को आत्मनिर्भर बनना था। और मनरेगा जब आया तो लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हिम्मत बन के आई, वरदान बन के आई, ताकत बनकर आया। और आज भाजपा एक साजिश के तहत मनरेगा को समाप्त करने की योजना है। अब बताइए, धर्म अलग है, राजनीतिक अलग है। आपने धर्म को आगे करके आप चाहते हैं कि योजना का नाम मिटा करके आप क्या चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे मजदूर क्या सड़क पे आ जाए? किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। देखिए, मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, थैंक्स दूंगा मैं के राजू सर को, और मैं थैंक्स दूंगा कांग्रेस पार्टी को, और खगड़े साहब को, और हमारे केशव महतो, कमलेश साहब का, जो लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। हर जगह धरना चल रहा है। और जब तक हम लोग भाजपा का घुटना नहीं टेक देंगे, हम लोग किसी कीमत पर मनरेगा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप समझिए, 60-40 कर रहा है। हम गरीब राज्य हैं। आप बताइए, हमारे लोग सड़क पे आ जाएंगे, ये स्कीम बंद हो जाएगा। ये लालच दे रहा है कि कोई विरोध नहीं करे। अब देखिएगा, अगर ये स्कीम बंद होगा, बंद क्या रखेगा नाम पर, लेकिन मार होगा। जो छोटे छोटे स्टेट है वो मारा जाएगा। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, के वेणुगोपाल सर आगे आए हैं, के राजू सर आगे आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी आगे आए हैं, हम लोग हैं। और हम लोग जब तक भाजपा घुटना नहीं टेकेगी, मजबूर कर देंगे, बाध्य कर देंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे हम लोग, और वापस भाजपा को लेना होगा। हम लोग शांति प्रिय, हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बापू जी की प्रतिमा के सामने हम लोग बैठे हैं। मैं तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को मैं धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी धरना था, परसों भी धरना था। हम लोग हर जिले में ये कार्यक्रम करा रहे हैं, ब्लॉक में भी हम लोग जा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि आप हमारा साथ दीजिए। नहीं दीजिएगा तो भाजपा कुचल देगी हम लोग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्य समिति द्वारा अभी मनरेगा में जो बदलाव किया गया है भाजपा के द्वारा, उसके विरोध में 45 दिन का हमारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने देखा कि 5 तारीख को हम लोग इसी प्रतिमा स्थल से राजभवन तक हम लोगों ने पैदल मार्च किया। हजारों हजार संख्या में कांग्रेस जन और हमारे सोशल एक्टिविस्ट और सभी हमारे ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी से लेकर मंडल सभी लोग उपस्थित रहे। हमारे AICC के प्रभारी सहित तमाम लोग। कल हम लोगों ने उसी के तहत पूरे प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता करने का काम किया। और आज हम लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर उपवास 11 बजे से हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश के सभी लोग
यहाँ उपस्थित होकर उपवास रखने का काम किया। आप सभी जानते होंगे कि किस तरह मनरेगा में बदलाव करके मजदूरों का हक और अधिकार को मानने का काम किया है। तो जिस तरह से पलायन रोका गया था, उन लोगों को काम देके उनको गांव में काम मिलता था, पंचायत में मिलता था, और आज जो है उसकी स्वीकृति भी यहाँ होती थी, लेकिन अब वह केंद्र की स्वीकृति के बाद ही कोई काम चलेगा। और वह केंद्र जिस योजना को लेगा, चाहे कोई सड़क NH सड़क की बात हो, चाहे नल योजना की बात हो, या कहीं भी वो अपने हिसाब से काम करेगा। और ये 90% मजदूरों को मजदूरी जो देने की बात थी वह केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब उसको 60-40 करने का काम किया है। तो इस तरह से जो मूल भावना थी करोड़ों मजदूरों के लिए, ये एक बहुत ही लाभकारी योजना थी। इसको मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, इसलिए उसके विरोध में आज हम लोग उपवास पर बैठे थे।